देखो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि पहला प्रोग्राम किससे करा, इनपुट स्ट्रीम रीडर से, तो सेम अब सेकंड प्रोग्राम को भी हम कौन सी क्लास से करने पा रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर से। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से देखो, इनपुट द नंबर ऑफ सेकंड्स यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास एंड कन्वर्ट देम टू आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। अब ध्यान से देखो, जैसा कि हमारा सैंपल इनपुट गिवन इज 5420। अब देखो 5420 सेकंड्स हैं, इसमें कितने आर होंगे, कितनी मिनट होंगी, कितनी सेकंड होंगी। अब देखो आपको पता है एक आर के अंदर कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, और एक मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड। दैट मीन्स एक आर के अंदर कितनी सेकंड्स हो गई, 3600 सेकंड हो गई। अब मेरे को इसमें से सेकंड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो, आर इक्वल टू एच, एच मीन्स आर इक्वल टू सेकेंड को किससे डिवाइड कर दो, 3600 से डिवाइड कर दो। ठीक, अब देखो ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, दिस इज द सिंबल दैट रिटर्न्स द क्यूसेंट। ये क्यूसेंट का सिंबल है, क्या रिटर्न करे ये, क्यूसेंट मेरे को। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को निकालनी है नंबर ऑफ सेकंड, दैट मीन जो रिमेनिंग सेकंड है वो कैसे निकलेंगे, मॉडुलस सिंबल यूज करके। आपको पता है मॉडुलस क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। अगर आपको ये क्लियर ना हो तो एक और क्लास ले लेंगे इसके ऊपर, क्यूसेंट और मॉडुलस के ऊपर, वहाँ सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अब देखो एस मॉडुलस ऑफ 3600। अब ध्यान से देखो, 540 को 5420 को 3600 से डिवाइड करो, एक बार रिमाइंडर कितना बचा, दैट मीन्स 1820 इज द रिमाइंडर। तो नंबर ऑफ सेकंड अब कितनी आ गई, 1820। अब इनों में कितनी मिनट होंगी और कितनी सेकंड होगी, मेरे को अब किस में चाहिए, मिनट। तो मिनट क्या हो गई, मिनट इक्वल टू नंबर ऑफ सेकंड को किससे डिवाइड कर दूँ, 60 से। जब नंबर ऑफ सेकंड को आप 60 से डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो, दैट मीन्स, ध्यान से देखो, अब नंबर ऑफ यहाँ पे कितनी मिनट बनी, 30 तो मिनट बन गई आपकी। अब जो रिमेनिंग सेकंड है, ये रिमेनिंग सेकंड कैसे निकलेंगे, रिमेनिंग सेकंड इक्वल टू आर एस। रिमेनिंग सेकंड क्या हो गई, एन एस मॉडुलस ऑफ 60। जो नंबर ऑफ सेकंड है उससे मॉडुलस किससे कर दो, 60 से, तो ये मेरे पास क्या आ गई, रिमेनिंग सेकंड आ गई। तो दैट मीन्स अब मेरे को क्या करना, सबसे पहले टाइम इनपुट करना सेकंड के अंदर, वो टाइम किस में कन्वर्ट करना, आर में, मिनट में, और किस में, सेकंड्स के अंदर। आर में कैसे कन्वर्ट कर सकूँ मैं उसे, ध्यान से देखो, 3600 से उसे डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ आवर निकल आएंगे। और अगर 3600 से उसे मॉडुलस करोगे, दैट मीन्स रिमाइंडर निकल के आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1820। अब 1800 जो नंबर ऑफ सेकंड रिमेनिंग है उसे 60 से डिवाइड करो, कितनी मिनट बन गई, 30। जो रिमेनिंग मिनट है वो कितनी होंगी, जो नंबर ऑफ सेकंड है उसे मॉडुलस कितने से कर दो, जो मैंने अभी आपको समझाया ना। अब इसका मैं सेम क्या लिखने वाला हूँ, प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। ध्यान से देखो कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले पैकेज इंक्लूड करो, कौन सी क्लास का, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का। इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट एस्ट्रिक्स, क्लास का नाम ले लो सेकंड, मेन मेथड लिखो, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाओ, इनपुट बफर्ड रीडर OB इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। इसके अंदर मैं क्या लिख दिया है, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रैकेट में पास कर दो सिस्टम डॉट, ठीक, SOP एंटर टाइम इन सेकेंड्स, एंड एस इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट OB1 डॉट रीड लाइन। अब देखो मैंने कर रहा हूँ आर, घंटा कितने होंगे, ध्यान से देखो, आर इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 3600। देखो आप चाहो तो सेकंड्स को, अगर आपका डेटा बढ़ा ना तो आप क्या करोगे, लॉन्ग में भी ले सकते हो, सेकंड्स को किस में कन्वर्ट कर लो, ये जो अभी मैंने किस में ली है, इंट में ली है, तो आप किस में ले लो, लॉन्ग में ले लो। ठीक, अब देखो मैं लिख रहा हूँ इंट नंबर ऑफ सेकंड इक्वल टू एस मॉडुलस ऑफ 3600, और जो मेरे को, अब मेरे को क्या निकालनी है, मिनट, तो इंट
मिनट मिन इक्वल टू नंबर ऑफ सेकंड को किससे डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो। अब जो रिमेनिंग सेकंड है दैट मीन्स इंट आर एस इक्वल टू एन एस मॉडुलस ऑफ 60, एन एस मॉडुलस ऑफ 60। एस ओ पी प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है आपको, टाइम आर किस में आपके एच प्लस के आर प्लस के मिनट, इसके साथ क्या ऐड कर दो, मिनट्स, स्पेस देके जिससे कि बीच में स्पेस बना रहे, प्लस के एन एस आपकी सॉरी आर एस क्या है आपकी रिमेनिंग सेकंड, इसके साथ क्या ऐड कर दो, सेकंड्स। अब देखो ध्यान से देखना, मैं एक दोबारा से कोई भी इनपुट ले रहा हूँ, सपोज करो मैंने इनपुट ले लिया जो सेकंड्स है, मैंने ले लिया आपके इनपुट 7000 इनपुट ले लिया, ठीक। अब मेरे को बतानी है इसमें कितने आर बनेंगे, कितनी इसमें क्या बनेंगे, मिनट बनेंगे, कितनी सेकंड बनेगी। ध्यान से देखो आर कितने बनेंगे, 7000 को 3600 से डिवाइड करो, दैट मीन्स आर कितने आ गया 1। अब ध्यान से देखना, दस मिनट 6 अब ध्यान से देखो 3400 आपकी ये क्या बची, रिमेनिंग सेकंड, दैट मीन्स रिमेनिंग सेकंड किस में से निकलेंगे, मॉडुलस से। तो एन एस के लिए मैंने क्या लिखा, एस की वैल्यू क्या 7000 मॉडुलस ऑफ 3600, तो एन एस में अब क्या आ गया 3400, ठीक। अब देखो 3400 है उसे 60 से डिवाइड करो तो मेरी क्या निकल जाएंगी, मिनट, मिनट इक्वल टू 3 एन एस का मतलब 3460 को इससे 60 से डिवाइड करो। देखो मैंने डिवाइड करा 3400 को 60 डिवाइड करो, 60 5 जा 300, 60 6 जा, देखो अब इसमें मिनट कितनी बनेंगी 56, तो आपकी मिनट बन गई, और जो नंबर ऑफ रिमेनिंग सेकंड बची वो कितनी बची 40 सेकंड बची। देखो क्या करना है, एन एस की वैल्यू क्या आई 3400, उसे 60 से डिवाइड करो, दैट मीन्स आपकी मिनट कितनी आ गई 56 मिनट, और जो आपकी रिमेनिंग सेकंड है वो कितनी आ गई एन एस की वैल्यू क्या है 3400, उसे 60 से मॉडुलस करो, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या है 40। अब प्रिंट कर लो, एच की वैल्यू आपकी निकल आई 1, देखो 1 आवर, मिनट की वैल्यू क्या है 56 मिनट्स, और आर एस की वैल्यू क्या है 40 सेकेंड्स। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस प्रोग्राम, और आपको अगर और कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से चला के देख सकते हैं, मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीज़। फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग मी, और आप ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगली क्लास में हम नेक्स्ट मेथड जो है इनपुट करने का जावा में, दैट इज़ फंक्शन आर्गूमेंट के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।